पार्ट 3 की स्टार्ट में यूहान बोलता है शायद तुम ही वो किलर हो। एमा बोलती है क्या? यूहान बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हारी जैसी एक स्वीट लड़की ऐसा नहीं कर सकती। एमा सोचती है ये वियर्डो कौन है, क्या ये इस क्लास में था भी? यूहान बोलता है वेल मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मेरा नाम यूहान ली है बाय द वे, बाद में मिलते हैं एमलाइन विल्सन। एमा सोचती है इसे मेरा नाम पता है, ये इंसान कौन है? फिर सीन शिफ्ट होता है 24 आवर कैफे में। उसमें यूहान होता है, वो एमा और ब्रायन को अंदर आते हुए देखता है और नोटबुक से अपना मुंह छुपाते हुए सोचता है ये वही एनोइंग सीनियर है, प्लीज़ मुझे नोटिस मत करना प्लीज़। वो दोनों सामने एक टेबल पर बैठ जाते हैं। यूहान सोचता है ये हमेशा किसी दूसरी लड़की के साथ होते हैं, जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तब ये आखिर कर क्या रहे हैं? लैपटॉप तो असाइनमेंट ना, ये इस टाइप के तो नहीं है जो एक लड़की के साथ सिर्फ असाइनमेंट के लिए हैंग आउट करे। फिर ब्रायन एमा का हाथ पकड़कर पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? यूहान जो कि सब सुन रहा होता है सोचता है इन्होंने फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर दी, गाइस इसे कहीं और जाके करो। एमा बोलती है सॉरी अगर मैं रूड हो रही हूँ, बट मुझे ये सारा आज रात ही फिनिश करना है, तो मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर आप मेरी हेल्प करने में फोकस करोगे जैसा आपने कहा था, सो डैट हम इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर लें। ब्रायन बोलता है जैसे यूहान सुन रहा होता है हे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए। यूहान जो एमा की साइड लेते हुए बोलता है ये यू गो गर्ल, उसे दिखा दो बॉस कौन है। यूहान ब्रायन को देखता है जो काफ़ी गुस्से में होता है और सोचता है वो हो ही नहीं सकता, वो इसे ऐसे जाने दे। मुझे उन्हें फॉलो करना चाहिए? फिर देखते हैं ब्रायन बोलता है प्लेइंग हार्ड टू गेट। यूहान सोचता है मुझे पता था वो कुछ बुरा करेंगे, मुझे उसे बचाना चाहिए। तब तक एमा उसके किक कर चुकी होती है, जिसे देखकर यूहान हंसने लगता है और एमा भाग जाती है। यूहान हंसते हुए सोचता है शी डिड इट, उसने उसकी बॉल्स पर किक कर दिया, ये लड़की मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। ओह मेरा पेट दुख रहा है, बट शायद वो दोबारा असॉल्ट हो सकती है, मुझे उसे फॉलो करना चाहिए ताकि वो घर सेफ पहुंच जाए। यूहान उसके पीछे जाता है और सोचता है एक मिनट ऐसा नहीं हो सकता, मैं खो गया हूँ, डैम इट, मेरी डायरेक्शन सेंस भी काम से गए। यूहान की बहुत बेकार डायरेक्शन सेंस है। यूहान एक ग्रैंडपा से रास्ता पूछ के जैसे तैसे सेफली घर पहुंच जाता है। यूनिवर्सिटी में देखते हैं यूहान सोच रहा होता है मैं दूसरी चीज़ों में बिजी हो गया था, तो मुझे नहीं पता उन दोनों के साथ क्या हुआ। फिर कोई चिल्ला के बोलता है हे तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वो यूहान से टकरा कर निकल जाता है। वो लड़का बोलता है डैम इट, मैं लोगों से क्यों टकरा रहा हूँ? यूहान बोलता है हे ये तुम्हारी गलती थी। यूहान उसे देखकर शॉक हो जाता है। ब्रायन बोलता है तो तुम हो? यूहान पूछता है ये चोटें तुम्हें कैसे लगी और कब? ब्रायन बोलता है शट अप शॉर्टी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यूहान अपना फ़ोन निकालते हुए बोलता है शॉर्टी है, और उसमें वो प्लेइंग हार्ड टू गेट वाली वीडियो चला देता है। यूहान बोलता है उसके पास ये कैसे, ये तुम्हारे फेस पर लिखा हुआ है। ब्रायन बोलता है ये मुझे दो। यूहान बोलता है ओ माय तुम अभी से ही थक गए, चलो ये डील करते हैं, मैं ये रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूंगा पर एक कंडीशन पे, मुझे सब कुछ बताओ। ब्रायन बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सब डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे पता है तुमने इसकी कॉपी भी रखी होगी। यूहान बोलता है फिक्र मत करो, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड, जो कि झूठ बोल रहा होता है। ब्रायन पहले तो चुप रहता है, फिर बोलता है ठीक है, मुझे असॉल्ट किया गया। जैसे ही वो चली गई ये सुनकर यूहान शॉक हो जाता है और पूछता है असॉल्ट? पर किसने, बट किस लिए? ब्रायन बोलता है मुझे नहीं पता, उसने रुपए भी नहीं लिए, शायद बदला हो सकता है। यूहान सोचता है अच्छा तो मेरे जाने के तुरंत बाद अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद मैं उसे पकड़ लेता। डैम इट, मैंने एक क्रिमिनल को मेरे हाथ से मेरी आंखों के सामने से जाने दिया फिर से। और अपनी एक मेमोरी याद कर रहा होता है जिसमें छोटा यूहान बोलता है प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये वो नहीं थे, वो क्रिमिनल नहीं है, क्यों मेरे पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है? ब्रायन बोलता है हे डूड तुम कहाँ खो गए? यूहान बोलता है सॉरी मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ था। फिर ब्रायन उसे सब कुछ बता देता है। फिर यूहान बोलता है अच्छा तो ऐसे तुम इंजर हुए थे। ब्रायन बोलता है क्या तुम अब सेटिस्फाई हो गए? यूहान बोलता है नहीं, क्योंकि तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो। मैं ये पूछने वाला था कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो असॉल्टर एक लड़का था? वहाँ अंधेरा था और तुम मुश्किल से कुछ देख पा रहे थे, और वो एक हुडी और मास्क पहने हुए था।
और हाइट उससे जैसे तुमने देखा वैसे ही लात मार के ज़मीन की तरफ फेंक दिया। और बॉडी साइज से जेंडर का पता नहीं चलता। ब्रायन बोलता है ये बहुत कॉमन होगा अगर सोचा जाए कि वो असॉल्टर एक लड़का था। योहान बोलता है बट जैसे तुमने बताया तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो एक लड़का था। ब्रायन बोलता है ओके ओके, वो उसकी आवाज़ थी। योहान बोलता है अच्छा तो उसने तुम्हें कुछ बताया था? अगर तुम बोलोगे चिल्लाया या घुर्राया तो मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं तो मुझे ये एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। ब्रायन बोलता है सुन शॉर्टी, कुछ चीज़ें पता ना चले तो ही अच्छा होता है। योहान बोलता है मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। फिर ब्रायन उसे बोलता है उसने बोला था कि अगर तूने एमा को टच किया तो मैं तुझे मार दूंगा। योहान सोचता है वो ब्लॉन्ड गर्ल। ब्रायन बोलता है अब मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम्हें जो करना है वो कर लेना इस इन्फॉर्मेशन का, बस मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। और वहाँ से चला जाता है। योहान बोलता है इंटरेस्टिंग। फिर देखते हैं एमा को, जिससे योहान हेलो बोलता है। एमा जो कि किसी की ग्रीटिंग्स इग्नोर नहीं कर पाती, वो उसे हेलो बोलती है और सोचती है ये सुबह वाला वियर्ड हो। योहान बोलता है तुम घर जा रही हो है ना, चलो साथ में चलते हैं। एमा जो किसी को मना नहीं कर पाती उसे ओके बोल देती है। फिर दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। योहान बोलता है कि मैं सोच रहा था क्या तुम्हारा कोई स्पेशल है जो तुम्हारी केयर करता हो। एमा सोचती है ये लड़का क्या ये मेरे से फ्लर्ट कर रहा है, मैंने वैसे भी बहुत सारे परवर्ट से डील किया है। फिर बोलती है वेल मेरा एक बॉयफ्रेंड है। योहान बोलता है ओह अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिल सकता हूँ? एमा पूछती है क्यों? योहान बोलता है मैं क्यूरियस हूँ कि कैसा आदमी होगा जो तुम्हारे जैसी स्वीट हार्ट को पा सके। तुम मुझे कितना रेट करोगी उसके कंपेयर में? और सोचता है प्लान बहुत सिंपल है। स्टेप फर्स्ट फ्लर्ट करो, जिसमें वो पूछता है वांट टू गो आउट। स्टेप 2 बिकम फ्रेंड्स, उसमें एमा बोलती है सॉरी मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरा बॉयफ्रेंड भी है, चलो बस फ्रेंड्स ही रहते हैं। स्टेप 3 गेट इन्फॉर्मेशन, जिसमें एमा बोलती है तो एक लड़का है जो। स्टेप 3 कैच द बैड गाय। फिर सोचता है ये थोड़ा ज़्यादा है बट ये लड़की अक्सर वो करती है जिसका मुझे सबसे कम अंदाज़ा होता है, इसका रिएक्शन क्या होगा? एमा बोलती है वेट अ मिनट, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड में इंटरेस्टेड हो? जिसे सुनकर योहान ऐसा हो जाता है शूट, उसने मेरे वर्ड्स गलत वे में ले लिए। क्या ये इस वजह से था कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड से मिलने को कहा था? बट इंटरेस्टेड का मतलब ज़रूरी नहीं उस वे में हो। मेरा ओरिजिनल प्लान तो उसके क्लोज आने का था बट मुझे उसके बॉयफ्रेंड से मिलना था क्योंकि वो एक पॉसिबल सस्पेक्ट है। अब ये ऐसा हो गया है तो। और बोलता है अगर मैं हूँ तो क्या? जिसे सुनकर एमा वहाँ से भाग जाती है। योहान बोलता है रुक जाओ, तुम भाग क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत बोला? एमा बोलती है नहीं, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने दे सकती। और चिल्ला के बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत परफेक्ट है, तुम उसके प्यार में ज़रूर गिर जाओगे। योहान बोलता है डैम इट, ये बहुत फास्ट है। अगर मैं यहाँ हार गया तो किसे पता वो मेरे से बात करेगी भी या नहीं। मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना पड़ेगा। और बोलता है रुको मेरी बात सुनो। और चिल्ला के बोलता है मुझे लड़कियाँ पसंद है। जिसे सुनकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। योहान सोचता है वो काफ़ी अजीब निकल गया। एमा पुलिस का नंबर डायल करके बोलती है हेलो पुलिस। फिर सीन शिफ्ट होता है। तुम्हें पता है तुम्हें मुझे ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था, हमने पुलिस को ऑलमोस्ट इन्वॉल्व कर लिया था। योहान बोलता है हाँ सॉरी। एमा बोलती है तुम्हें बोलना चाहिए था कि तुम उस वे में इंटरेस्टेड नहीं हो। योहान सोचता है किसने सोचा था कि तुम भाग जाओगी? और बोलता है ओके चलो जो हुआ उसे भूल जाते हैं। यू डोंट माइंड अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलूँ तो? मुझे बस उससे कुछ चीज़ें पूछनी है। एमा बोलती है वेल ये तो वो डिसाइड करेगा, हमारी शिफ्ट जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है तो वो आने वाला होगा। योहान बोलता है ठीक है। एमा अपनी यूनिफॉर्म पहन रही होती है तभी उसके मोबाइल पर एलियोस का मैसेज आता है कि हेलो एमा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैंने मैनेजर को पहले ही बता दिया है। योहान कहता है क्या? तो वो आज नहीं आ रहा? मैंने इतनी मेहनत की और सब बेकार गया। एमा बोलती है उसके बारे में सॉरी। योहान बोलता है स्कूल वैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते, अब मुझे एक मोचा फ्रेपेचिनो विद एक्स्ट्रा शुगर दे दो। एमा सोचती है मुझे लगा कि तुम जा रहे हो। फिर हम देखते हैं एलियोस को जो एमा का मैसेज देखता है। फिर कैफ़े में योहान और एमा को बातें करते हुए काफ़ी डार्क एक्सप्रेशन में देखता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। एमा सोचती है तो आज एलियोस फिर नहीं आया, पता नहीं कौन सी चीज़ है जिसका उसे ध्यान रखना है, शायद कोई ज़रूरी चीज़ होगी। आहा आई रियली मिस हिज स्माइल, मुझे उससे
पूछना है, बट क्या मैं उसके काम में इंटरफेयर कर रही हूँ? जब मैं ये सोच रही हूँ तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वहाँ का एक वर्कर एमा से बोलता है एक्सक्यूज़ मी। एमा बोलती है सॉरी, रास्ता ब्लॉक करने के लिए। वो वर्कर अपना काम करने लगता है। एमा सोचती है मैथ्यू, ये मेरी ही एज का है। एक्चुअली ये एलियस और मेरी वाली शिफ्ट में ही काम करता है, बट हम मुश्किल से ही बात कर पाते होंगे जब तक वो बात काम से रिलेटेड ना हो। एमा बोलती है हे तुम भी कॉलेज में हो ना, कौन से कॉलेज में जाते हो? वो वर्कर बोलता है चुप हो जाओ, मेरे से बात मत करो, तुम बहुत वियर्ड हो। ये बात एमा के दिल में लगती है। एमा सोचती है क्या, मैं तो बस कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रही थी, कम से कम मुझे बता तो दो कि मेरा कौन सा पार्ट वियर्ड है। फिर देखते हैं योहान को जो हे बोलता है। एमा बोलती है वेलकम और सोचती है ये आज फिर आ गया। योहान ली उसने बोला था उसे एलियस से मिलना है, क्या पता दोनों एक दूसरे को जानते हो। नहीं, मैंने उसके सामने कभी एलियस का नाम नहीं लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये उसे जानता हो। मेरे पास इस लड़के के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। योहान बोलता है एज यूजुअल, मोचा फ्रेपेचिनो विद एक्स्ट्रा शुगर। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज भी नहीं आया? एमा बोलती है उसने बोला कि उसे कुछ काम है आज भी। योहान बोलता है क्या तुम श्योर हो कि वो मुझे अवॉइड नहीं कर रहा है? एमा बोलती है वो तुम्हें क्यों अवॉइड करेगा? योहान बोलता है मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, इसलिए शायद वो सोच रहा होगा कि मैं उसकी जीएफ को गर्लफ्रेंड को चुरा लूँगा, तो उसने मुझे पीटने का प्लान बनाया होगा। फिर उसने देखा कि मैं कितना औसम हूँ तो वो भाग गया होगा। एमा एनॉयड होते हुए बोलती है कैसा होगा तुम सीट पर बैठकर अपनी ड्रिंक एंजॉय करो तो? योहान बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरे से बात करनी हो तो मैं वहाँ बैठकर अपना काम कर रहा हूँ। एमा बोलती है नहीं, मुझे नहीं करनी, बट ओके। फिर वो वर्कर एमा को देख रहा होता है बट कुछ बोलता नहीं है। एमा योहान को देखते हुए सोचती है कि ये कितना फोकस्ड है, मुझे नहीं लगता वो जल्दी यहाँ से जाएगा। एमा योहान के पास जाके बोलती है एक्सक्यूज़ मी, हम जल्दी इसे बंद करने वाले हैं। योहान बोलता है सॉरी, इतनी देर हो गई, टाइम जल्दी निकल जाता है जब तुम फन कर रहे हो। तो एमा पूछती है ये ग्राफिक टैबलेट है ना, क्या तुम कुछ ड्रॉ कर रहे हो? योहान बोलता है हाँ, क्या तुम देखना चाहती हो? एमा उसकी ड्राइंग को देखकर बोलती है वाओ कितनी प्रिटी है, ये सारी तुमने बनाई है? योहान बोलता है हाँ और तारीफ करो मेरी। एमा बोलती है अच्छा, तो तुम आर्ट्स डिपार्टमेंट से हो? योहान बोलता है नहीं, मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। सॉरी पूछने के लिए, बट क्यों? योहान बोलता है ये क्या, तुम मेरे बारे में इंटरेस्टेड हो? एमा बोलती है भूल जाओ कि मैंने तुमसे पूछा था, बाय। योहान बोलता है जाओ मत, मैं बस मजाक कर रहा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं छोटा था मुझे कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद था, मुझे कॉमिक आर्टिस्ट बनना था, बट फिर मेरे प्रेसियस पर्सन के साथ कुछ बुरा हो गया, तो अब मुझे लगता है मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ जिसकी हॉबी ड्रॉ करना है। एमा बोलती है अच्छा ऐसा है? योहान बोलता है एनीवे मैं जा रहा हूँ, कैंपस में मिलते हैं कहीं। एमा बोलती है ओके। फिर एमा अपने घर जा रही होती है, फिर वो सामने देखकर बोलती है एलियस। एलियस बोलता है एमा। एमा बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ब्लश करते हुए सोचती है उसने ग्लासेस नहीं पहने हैं। एलियस बोलता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो साथ में घर चलते हैं। एमा पूछती है क्या तुमने अपना काम कर लिया? एलियस बोलता है हाँ, मुझे लगता है मैं जल्दी काम में वापस आऊँगा। एमा सोचती है कि क्या ये सिर्फ मेरी फीलिंग है या आज एलियस कुछ अलग लग रहा है? एलियस बोलता है हाँ। एमा सोचती है मुझे अभी भी उसको बिना चश्मे के देखने की आदत नहीं हो रही है, और बोलती है कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि तुमने लेंस पहने हैं क्या? एलियस बोलता है मैं तब लेंस पहनता हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है। एमा पूछती है जैसे कि? एलियस बोलता है एनीवेज एमा, वो ब्लैक हेयर वाला लड़का जो तुमसे पहले कैफ़े से बाहर आया था, क्या तुम दोनों क्लोज हो? एमा बोलती है ब्लैक हेयर वाला लड़का, ओह तुम्हारा मतलब योहान ली। एलियस बोलता है एमा क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो, वो आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है तो उससे दूर रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है। नूरा बोलती है योहान ली, हाँ मैं उसे जानती हूँ, क्यों? एमा बोलती है कुछ नहीं, मैं बस क्यूरियस थी, क्या वो फेमस है? नूरा बोलती है हाँ कह सकते हैं, सब लोग उसे जानते हैं। वेल कम से कम मैं उसे जानती हूँ। एमा बोलती है अच्छा। नूरा बोलती है वो मेरे टाइप का नहीं है, वो ऐसा लड़का है जो तुम उसे ज़बरदस्ती कैट सीयर भी पहना दोगी तब भी वो शर्माएगा नहीं।
हाँ वो मेरे टाइप का तो बिल्कुल नहीं है। एमा बोलती है ये किस तरह का एग्जाम्पल है, उसके अलावा किस तरह का लड़का है, जैसे उसकी पर्सनैलिटी। नूरा बोलती है पर्सनैलिटी वो बहुत फ्रेंडली है, वो ऐसा है कि वो जाके सभी से बात कर लेता है, फिर वो किसी भी मेजर से क्यों ना हो। हाँ, वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहा है। ओह, मैंने सुना था वो केसेस सॉल्व भी करता है। एमा बोलती है केसेस सॉल्व से क्या मतलब। नूरा बोलती है पिछले हफ्ते एक चोर का केस था किसी के क्लब में, मैंने सुना था वो उसने सॉल्व किया था, बाद में पता चला कि उन्हीं के क्लब का कोई मेंबर था। एनीवे के पॉप बैंड की वजह से लड़कियां क्यूट एशियन गाय को ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर पीछे से एमा को कोई बुलाता है, वो योहान होता है जो उसे हेलो बोलता है, जिसे देखकर एमा उसे इग्नोर कर देती है। योहान का दोस्त उससे बोलता है तुम जानते हो। दूसरा दोस्त बोलता है उसने तुम्हें हाय भी नहीं बोला। नूरा बोलती है ओके बट वो क्या था। एमा बोलती है तुमने तो मुझे डरा दिया था। नूरा बोलती है पहले तुमने एक लड़के के बारे में पूछा जो पहले से ही वियर्ड था, और फिर उसी लड़के ने तुम्हें ग्रीट किया, फिर तुमने उसे इग्नोर कर दिया। मुझे बताओ तुम दोनों के बीच क्या हुआ। एमा बोलती है तुम्हारी ग्रैंडमदर कैसी है। नूरा बोलती है टॉपिक चेंज मत करो। फिर वो लोग क्लास में आ जाते हैं। नूरा बोलती है एमा तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। एमा बोलती है मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ, उसने कुछ नहीं किया। एमा सोचती है हाँ उसने कुछ गलत नहीं करा, अब मुझे बुरा फील हो रहा है उसे इग्नोर करने के लिए। फिर एलियोस ने उसे योहान से दूर रहने की बोला था। उसे सोचती है उस मोमेंट पे तो मुझे भी नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। मेरा मतलब कि अपने हाथ पीछे करना या पॉकेट में डालना अनयूजुअल नहीं है, बट हो भी सकता है वो झूठ बोल रहा हो। जो झूठ बोल रहा होगा क्योंकि वो जेलस था। और एलियोस को मुंह फुलाते हुए इमेजिन करती है, जिसमें एलियोस बोलता है मैं कुछ दिनों के लिए क्या चला गया, तुम दूसरे लड़कों से के साथ फ्रेंडली होने लगी। और सोचती है हाँ मैंने कुछ बहुत बुरा कर दिया, मुझे योहान को इग्नोर करने के लिए भी बुरा लग रहा, बट एलियोस को अपसेट करने से तो अच्छा ही है। फिर प्रोफेसर बोलता है वो ग्रुप असाइनमेंट होगा। सब स्टूडेंट बोलते हैं क्या हमें ग्रुप असाइनमेंट से नफरत है। प्रोफेसर बोलती है मैंने इसी रिएक्शन की उम्मीद की थी, बट मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा। क्लास के एंड तक सब लोग 6-6 का ग्रुप बना लेना। एमा बोलती है आई हेट ग्रुप असाइनमेंट, वो सब मेरे से ही सारा काम करवाते हैं। नूरा बोलती है वेल वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत काइंड हो, तुम चिंता मत करो, बस मेरे पर छोड़ दो, मैं उन लोगों को ढूंढूंगी जो अपना काम करेंगे। एमा बोलती है थैंक यू नूरा, मैं वैसे भी इस क्लास में किसी को जानती नहीं हूँ। नूरा इधर उधर देखने लगती है, फिर उसे एक ब्लैक हेयर गर्ल दिखती है। उसे देखकर नूरा सोचती है मैंने उससे कभी पहले बात नहीं कही, क्योंकि उसकी अनअप्रोचेबल वाइब है, बट उसे लास्ट मिड टर्म में अच्छे मार्क्स मिले थे, उससे पूछना वर्टेड रहेगा। नूरा बोलती है हे तुम मीका हो है ना, क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। अभी तो बस हम दो हैं। मीका उसे देखकर इग्नोर कर देती है। इसे देखकर नूरा गुस्से में बोलती है अरे क्या तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, क्या मैं तुम्हारे अटेंशन के लिए भी के लायक नहीं हूँ। एमा उसे पकड़ते हुए बोलती है शांत हो जाओ, शायद उसे पहले ही ग्रुप ज्वाइन कर लिया हो। पीछे से कोई लड़की बोलती है एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हूँ, मेरा नाम सोफ़ी है। नूरा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। उसे हक करते हुए बोलती है मैं नूरा हूँ, हमारे ग्रुप में वेलकम सोफ़ी। और मीका को देखते हुए बोलती है मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हारा हमारे ग्रुप में होना उस एरोगेंट लड़की से ज़्यादा बेटर है। फिर कुछ लड़के उनसे पूछते हैं हे क्या हम भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हम 6 लोग हो जाएंगे। नूरा बोलती है अगर तुम अपना काम करोगे तो ठीक है। वो बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स। एमा एक लड़के को देखते हुए सोचती है अच्छा तो ये वो है। ब्लू हेयर वाला लड़का जेमी से बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा है जेमी ब्लश करते हुए बोलता है क्या चुप हो जाओ। फिर सब लोग ग्रुप चैट ज्वाइन कर लेते हैं। नूरा बोलती है अब इससे आगे हम ग्रुप चैट पर डिस्कस करेंगे, बाद में मिलते हैं। एमा मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, सी यू लेटर। एमा बोलती है ठीक है बाय। अब बस एमा और सोफ़ी बचते हैं। मेरे पास काफ़ी टाइम है शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले। और सोफ़ी से पूछती है क्या साथ में लंच करना चाहोगी, फिर दोनों साथ में लंच करते हैं। सोफ़ी बोलती है
वो पहले की डिस्कशन के बारे में आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, मैं लड़कों के साथ थोड़ी शाय हूँ, तो जब वो लोग साथ थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। एमा बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, और सोचती है अच्छा इस वजह से इसने मेरे और नूरा से पूछा। सोफ़ी बोलती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे बहुत प्रिटी लगी थी, ना कि तुम्हारी तरह मैं बहुत अगली हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती। एमा बोलती है सोफ़ी मुझे लगता है तुम भी प्रिटी हो, तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और रही बात ग्रुप डिस्कशन की, उसकी तुम चिंता मत करो, उसमें मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, सब नूरा ने ही बोला था। सोफ़ी बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं प्रिटी हूँ? एमा बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। फिर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, वहाँ कोई बोलता है ऑफिसर ली वो यहाँ आ गया। ऑफिसर ली बोलते हैं उसे बोलो वो मेरे रूम में वेट करे, मेरे पास अभी काम है। फिर ऑफिसर ली रूम में आते हुए बोलते हैं आई एम सॉरी, क्या तुमने ज़्यादा वेट किया? योहान बोलता है मुझे लगता है मेरी वियर्ड आने वाली है वेट करते करते। ऑफिसर ली बोलते हैं इतना ड्रामा मत करो। योहान बोलता है पुलिस डिपार्टमेंट इन दिनों काफ़ी हेक्टिक है। ऑफिसर ली बोलते हैं क्राइम रेट बढ़ रहा है, मैं रेस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी तुम्हें बेड साइड दिखाने के लिए। योहान बोलता है चिंता मत करो अंकल, वैसे भी मेरे पास आज कुछ काम नहीं था। ऑफिसर ली बोलते हैं सुन के अच्छा लगा, तो अब बताओ तुम्हारे हिसाब से प्रोफेसर रूपर्ट को किसने मारा? ऑटोप्सी के बाद ये तो कन्फर्म है कि वो सफोकेशन की वजह से मरे हैं, करीब सुबह के 6 बजे फ्रॉम हैंगिंग हिमसेल्फ। उनकी वाइफ मिसेस अल्मा ने उन्हें 6:15 के अराउंड हैंग्ड देखा था, और उन्होंने बोला था कि उनका फ़ोन बार बार बज रहा था, इसलिए वो आई थी। लैब टेस्ट से पता चला उनकी बॉडी में स्लीपिंग ड्रग मिला है, तो तुम ये समझ लो जो वो ड्रग्ड थे। बट योहान बोलता है वैसे अगर वो स्लीपिंग पिल्स सुसाइड से पहले अपना पेन कम करने के लिए लिए थे तो वो वियर्ड नहीं होगा। ऑफिसर ली बोलते हैं करेक्ट, हमने उनकी वाइफ से पूछा था कि कुछ अननेचुरल हुआ था एक्सीडेंट से पहले। अकॉर्डिंग टू हर कोई उनके रूम में सुबह 3 बजे गया था। मिस अल्मा बोलती हैं मुझे ठीक से याद तो नहीं, बट फ्रंट डोर खुलने की आवाज़ सुनी थी, मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड ने फिर से किसी को इनवाइट करा होगा, तो मैं वापस चली गई सोने। ऑफिसर ली पूछते हैं इनवाइट करा होगा फिर से? तो मिसेस अल्मा बोलती हैं कभी कभी वो लोगों को लाते रहते हैं रात में, मुझे शक तो हुआ था बट वो इस बारे में मुझसे बहुत सीक्रेटिव थे। ऑफिसर ली बोलते हैं सॉरी ये पूछने के लिए, आप लोग अलग अलग रूम में थे और क्यों सोते हो? मिसेस अल्मा बोलती हैं वो आजकल मुझसे दूर दूर रह रहे थे, तो मैं फर्स्ट फ्लोर वाले रूम में रहती हूँ और वो सेकंड फ्लोर वाले में। हमें काफ़ी लंबा टाइम हो गया था बात करे हुए, सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेंगे। ऑफिसर ली बोलते हैं तो ये सब बोला था उन्होंने। योहान बोलता है अगर वो अलग अलग रूम में रहते थे तो उनका रूम कौन साफ करता था? ऑफिसर ली बोलते हैं उनकी केयरटेकर ने क्विट कर दिया था, तो उनकी वाइफ उनका रूम साफ़ करती थी, लास्ट बार उन्होंने उनके मरने से पहले साफ़ किया था। योहान बोलता है अगर वो अपनी वाइफ को रूम में सफाई करने दे रहे थे इसका मतलब वो कुछ वियर्ड छुपा नहीं रहे थे। मैंने उनके बारे में रूमर सुनी थी कि वो फीमेल स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठाते हैं, क्या आप मुझे उनके रूम की पिक्चर और फॉरेंसिक फाइंडिंग दिखा सकते हैं? ऑफिसर ली बोलते हैं हाँ, जैसे मैंने बोला था, टूटा हुआ क्लोसेट का डोर और पैर पर स्क्रैच जो कि हमें वियर्ड लगा, और क्लोसेट के डोर पर ब्लड भी था, इन्हीं का था। अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ क्लोसेट एक दिन पहले ही ठीक हुआ था, इसका मतलब उन्होंने मरने से पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाया, बट कैसे और क्यों? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? योहान फोटो देखकर बोलता है ये डेफिनेटली मर्डर था। ऑफिसर ली बोलते हैं तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। योहान बोलता है कौन ही सुसाइड करने से पहले अलार्म सेट करता है? और तो मान लेते हैं कि वाइफ सच बोल रही थी, कोई उनके रूम में 3 बजे आया और किसी को अपने घर में 3 बजे बुलाया। प्रोफेसर रूपर्ट स्टूपिड नहीं थे, तो आई थिंक वो कोई जिसे वो जानते हों अच्छे से। प्रोफेसर रूपर्ट के रूम में उसने उन्हें पहले ड्रग दिया होगा, उनकी कॉन्शियसनेस जाने तक का वेट किया होगा, फिर रूम प्रिपेयर करना स्टार्ट किया होगा। सबसे पहले उसने उनकी बॉडी को उठाकर क्लोजेट के ऊपर ले गया होगा,
उन्हें वहाँ सोता हुआ छोड़ दिया। फिर उसने रस्सी सीलिंग से बांधी होगी, दूसरी साइड की रस्सी उनके नेक से बांधी होगी। उसने अलार्म उनके फ़ोन में 6 बजे सेट किया होगा। फिर उसे बेड पर रख दिया होगा, जो कि क्लोजेट के जस्ट सामने है। और जाने से पहले उसने श्योर किया होगा कि कर्टन्स टाइटली क्लोज हों और लाइट बंद करके चला गया होगा। 6 बजते ही अलार्म बजना स्टार्ट हुआ होगा। उस पॉइंट पर उस ड्रग ने अपना असर कम कर दिया था। वो अलार्म की आवाज़ से उठ गए थे। अंधेरे रूम में ग्लासेस के बिना जो लाइट सेलफोन से आ रही थी, उन्हें बस वही दिखाई दे रही थी। उस टाइम सो नेचुरली उन्होंने लाइट की तरफ हाथ बढ़ाया, बट फिर उनके क्लोजेट से गिरने के कारण ही क्लोजेट का डोर टूटा होगा। और फिर अलार्म के बजने की वजह से उनकी वाइफ उनका सेलफोन चेक करने आई, बट उस टाइम तक वो मर चुके थे। ऑफिसर ली बोलते हैं, मेक सेंस। अच्छा, तो ये हुआ होगा। टू थिंक ऐसा भी तरीका हो सकता है सुसाइड को फेस करने का। थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। हम इसके आगे बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। योहान बोलता है, हे अंकल, मैं तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। क्या आप श्योर हो कि मेरी हाइपोथेसिस इनफ है ऐसे सीरियस केस के लिए? क्या हो अगर मैं गलत हुआ तो? ऑफिसर ली बोलते हैं, बस कॉलेज स्टूडेंट हो या नहीं, तुम हमेशा इम्पोर्टेंट पार्ट को देख पाते हो जो लोग नहीं देख पाते। और अगर कोई चीज़ गलत होती है तो मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। डोंट वरी। बताओ, तुमने ऐसा एनालाइज करना कहाँ से सीखा? किसने सिखाया तुम्हें? योहान बोलता है, क्या आप डिटेक्टिव कोनान को जानते हो? ऑफिसर ली बोलते हैं, डिटेक्टिव कोनान? कौन? फिर से बताना। योहान बोलता है, कुछ नहीं, छोड़ो, बस मेरा पुराना दोस्त है। ऑफिसर ली सोचते हैं, डिटेक्टिव कोनान नाम थोड़ा शेडी लग रहा है। मैं इसके बारे में इस पर राउंड चेक करूँगा। योहान बोलता है, एनीवे आई सी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसे आपकी हेल्प करने का रिवार्ड समझ लेना। ऑफिसर ली बोलते हैं, दैट्स रेयर कमिंग फ्रॉम यू। क्या है वो? योहान बोलता है, इस वीडियो में जो लड़की है वो मेरे सेम कॉलेज में जाती है। उसका नाम एमेलाइन विल्सन है। क्या आप उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं? ऑफिसर ली बोलते हैं, क्या तुम एक स्टॉकर हो? योहान बोलता है, आप अपने क्यूट से नेफ्यू से एक स्टॉकर कैसे बोल सकते हैं? मुझे बुरा लगा। ऑफिसर ली बोलते हैं, तो फिर तुम्हें उसका क्या तुम फिर से किसी डेंजरस चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हो? योहान बोलता है, डोंट वरी, मैं अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालूंगा। मैं बस क्यूरियस था, दैट्स ऑल, अबाउट वो कौन है और वो उस तरह की सिचुएशन में क्यों है। ये बोलते हुए हमें एमा और एलियोस दिखाए जाते हैं। तो पार्ट 3 यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।